Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Aman, and today we will discuss Aristotle as a mystic. आपको पता है कि जब हमने इससे पहले बात की थी प्लेटो साहब के बारे में, यूट्यूब चैनल राजा अमान राइट्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। एरिस्टोटल एज मिस्टिक यानी कि अरस्तु जो है इसको हम सूफी कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। So we have here three concepts by which we can declare this Aristotle as a mystic. हमारे पास कितने कंसेप्ट हैं? तीन कंसेप्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द अनमूव्ड मूवर। अनमूव्ड मूवर लफ्जी मायने देखेंगे, यानी कि न हिलने वाला हिलने वाला। ये टकराता है, कंट्राडिक्शन है। ये हिल भी नहीं रहा है और हिल भी रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। हम किस पे हैं? हम जमीन पे हैं, एंड हमने पढ़ा है कि जमीन जो है ये हिलती है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप किसी जगह बैठे हैं, तो आप ये हिलना महसूस नहीं करते हैं। दिस इज द अनमूव्ड मूवर, ठीक है। तो एरिस्टोटल साहब फरमाते हैं कि ये वो प्राइम मूवर है जो सेट करता है यूनिवर्स को, इस कायनात को सेट करता है मोशन में। किसमें? मोशन में। विदाउट बीइंग मूव्ड इटसेल्फ। जमीन हिलती है, जमीन कायनात को हिलाती है, लेकिन जमीन तो खुद नहीं हिलती है। समझ आई आपको बात? हमने क्या बोला कि कायनात गर्दिश में है, जमीन गर्दिश में है, लेकिन जमीन तो खुद नहीं हिलती है ना। आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, तो जमीन कहां हिलती है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द अनमूव्ड मूवर। तो दूसरा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ नॉस, NOUS, नॉस। इसमें क्या बोलता है? ये कंसेप्ट ऑफ इंट्यूशन है, कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट है। सर वो क्या होता है? इल्हाम आता है किसी को, एंड दैट इज इंट्यूशन, है ना। इंटेलेक्ट, कोई अपना दिमाग लड़ाता है, दैट इज इंटेलेक्ट। तो एरिस्टोटल बोलता है कि समटाइम्स इट इज इंटरप्रेटेड एज अ मिस्टिकल फैकल्टी। कभी ये सूफी को हेल्प करता है, सूफी को हेल्प करता है। आपने सूफी शायरी सुनी होगी, तो हमने पढ़ा है न्याम साहब को, हमने पढ़ा है अहमद बटवारी रहमतुल्लाह अलैह को, हमने पढ़ा है शमश फकीर साहब को। ये जो कंसेप्ट ऑफ नॉस है, ये यहाँ पर एक्सपेक्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो खुद पढ़ा नहीं था, तो कंसेप्ट ऑफ इंट्यूशन आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट आ रहा है। तो दिस इज एरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ नॉस। तीसरा कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ हाइलोमॉर्फिज्म। ये हाइलोमॉर्फिज्म कंसेप्ट क्या है? ये भी एरिस्टोटल अरस्तु का एक कंसेप्ट है। इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास दो चीजें हैं, वन इज मैटर, सेकंड इज फॉर्म। पहला क्या है? जो भी कायनात में है, पहला मैटर है और उसके बाद फॉर्म है। मैटर की अपनी फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। तो मैटर एंड फॉर्म का कंसेप्ट है कि हम मैटर और फॉर्म को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, शाबाश, कि ये हमें इंटरकनेक्टेडनेस दिखाता है यूनिवर्स की। क्या दिखाता है? कि यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है। आप खाना खाते हैं, खाने के साथ आप हवा भी पीते हैं और पानी भी पीते हैं। खाना क्या है? सॉलिड है। पानी क्या है? लिक्विड है। और हवा क्या है? गैस है। यानी ये इंटरकनेक्टेडनेस हम दिखाता है। नटशल में तीनों कंसेप्ट रिपीट करेंगे। शाबाश, द अनमूव्ड मूवर कंसेप्ट। जमीन के इर्द गिर्द सब चीजें हिलती है, लेकिन जमीन खुद नहीं हिलती है। कंसेप्ट ऑफ नोस। कंसेप्ट ऑफ नोस क्या होता है? कि इंटेलेक्ट और इंट्यूशन इंपॉर्टेंट है किसी इंसान का टैलेंट ग्रो करने के लिए। कंसेप्ट ऑफ हाइलोमॉर्फिज्म क्या है? कि ये जो यूनिवर्स है ये इंटरकनेक्टेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, खाना, पानी और हवा हम एक साथ भी ले सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस